आपके अपने YouTube चैनल DSP मैथ प्राइमेसी में आजकल हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम शेषफल फिरमे। पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक जानकारी इसके बारे में दी थी, उससे आगे आज बढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बेटा जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर कोई दिया है और इसे हमें 8 से करना है और 8 से डिवाइडेशन के बाद में हमें ये फाइंड करनी है इसकी रिमाइंडर क्या है। तो अपन ने बताया था सबसे पहले देखो प्रत्येक डिजिट के पहले तो मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव टेक्निकली हम दोनों यूज कर रहे होंगे, लेकिन फाइनल आंसर हम पॉजिटिव में दे रहे होंगे। सबसे पहले बेटा 8 को यह देखो तो 8 का यहाँ करोगे तो कितना रिमाइंडर, प्लस में तो 6 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इजीली क्या कैलकुलेशन बनानी है। कैलकुलेशन इजीली के लिए क्या करना, इजी करने के लिए हमें यहाँ पर माइनस का 2 ले लो। ठीक है, ऐसे बेटा यहाँ पर 21 में जब हम 8 से डिवाइड कर रहे होंगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर देखो 5 आ रहा होगा प्लस का और माइनस का 3 आ रहा होगा। तो अब देखो 5 से वैसे यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या -3 ले लो तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखो 3 2 जा 6 और माइनस प्लस, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या फाइंड हुआ 6। देखो बेटा उस दिन हम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या, जब मैं साइन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस का बेटा हमने क्या बताया था, माइनस और माइनस का बेटा बताया था प्लस, और प्लस का भी बताया था प्लस। ठीक है, माइनस प्लस का बेटा बताया था माइनस की, और प्लस और माइनस का बताया था माइनस की। ठीक है बेटा, हमने क्या बताया था कि जब भी सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस में माइनस का प्लस में प्लस का करेंगे तो क्या प्लस ही आएगा दोनों का। जब अपोजिट का करेंगे माइनस में प्लस में, चाहे प्लस में माइनस का, तो किसका आएगा साइन, माइनस का। ठीक है बेटा, ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर दिया है 15/45 यहाँ 12 दिया है। ठीक है, अब बेसिकली आप देख रहे होंगे यहाँ से क्या, अगर देखो डायरेक्ट इससे रिमाइंडर फाइंड करनी होती तो कितना हो रहा होता है, यहाँ पे मेरा कितना हो रहा होता है, +9। ठीक है, अब देख लो +9 हो रहा होता। अगर यहीं इसे हम सिंप्लीफाई करके अगर रिमाइंडर फाइंड करते तो कैसे कितना होता, तो 3 से सिंप्लीफाई करो, 15 3 जा 45 और इसे 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 से अगर रिमाइंडर फाइंड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 4 3 या 12, यहाँ 3 बचेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो क्या हो रहा है, यहाँ तो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। जितने से बेटा हमने सिंप्लीफाई किया, कितने से किया था 3 से, तो फाइनल में क्या करेंगे 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इतना ही इससे आया, इतना ही इससे आया। ठीक है बेटा, आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो डिवाइड दो, तो यहाँ पर डिवाइड देने के बाद में यहाँ पर देखो बहुत रिमाइंडर जो है, देखो यहाँ पर बचेगा 8 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले देखो हमने बताया सिंप्लीफाई कर लो अगर, और जितने से करो वो अलग लिख लो। देखो इसे 49 से कर सकते, 2 से कर सकते हैं, इसे 43, यानी जिससे किया वो नंबर हम अलग लिख ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नंबर को अलग लिख ले रहे हैं। ठीक, अब डिवाइड दे दो, इसे सिंप्लीफाई कर लिया 2 से। अब देखो इसमें डिवाइड दो तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पर देख लो, यदि देखो यहाँ पर 4300 में अगर 43 का भाग देते तो पूरा फाइन चला, पूरा चला जाता। यहाँ कितने ज़्यादा है, केवल 7 ही तो ज़्यादा है ना, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ +7 हो जाएगा। यहाँ पर देंगे तो एक बार चला जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो यार जे लिखा है बेटा 8600 और यहाँ पर लिखा है, तो इससे देखो पूरा चला जाएगा, कितने बचे
47। 47 में भी कितने टाइम चला जाएगा बेटा? 1 टाइम। तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 4, वो भी प्लस का। अब बेटा क्या करो, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना, 7 6 जा 42। 42 इंटू 2 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 से। अब बेटा इतना आ गया। अब ये देखो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा ये ध्यान रखना, क्या करना है कि यहाँ पर रिमाइंडर 43 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी तो हो सकता है ना डिवाइड दे रहे हैं इससे। तो इसमें अगर 43 से देखो डिवाइड देंगे, एक काम करो, अभी 2 से सिंप्लीफाई किया था, यहाँ 2 का फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ पर 43 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी रिमाइंडर आएगा जितने से सिंप्लीफाई करोगे उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लो, अगर 14 यहाँ पर देखो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 172। 172, ठीक है। कितना ज़्यादा आएगा? -4 हो जाएगा। अब -4 में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? -8 आ जाएगा। और जब बेटा -8 आ जाएगा तो क्या करना होगा हमें? यहाँ पर देखो माइनस में तो आंसर देना नहीं होगा, तो हमें क्या करेंगे? -8 किससे कम कर देंगे? 86 से, क्योंकि फाइनल में आंसर हमें किससे देंगे? इससे तो देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक, 78 रिमाइंडर हमारी आ रही होगी। ठीक है बेटा। अब आते हैं, देखो बेटा जैसे हम किसी संख्या को भाग दें 10 से, 3 4 5 है ना। अब देखो चलते चले जाएंगे, 10 3 जा 10, फिर 4 जा, फिर 2 जा, फिर 6 जा। तो बेटा एंड में क्या होगा? रिमाइंडर हमारा क्या होगा? रिमाइंडर जो होगा बेटा यहाँ पर देखिए, रिमाइंडर जो होगा 10 से अगर किसी संख्या में डिवाइड दे रहे हैं, उसका जो लास्ट का जो नंबर होता है, लास्ट की डिजिट होती है, वही उसका रिमाइंडर होता है। क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 10 से डिवाइड देंगे तो संख्या के अंत में अगर 0 है तभी पूर्ण रूप से वह संख्या उससे डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ पर? यहाँ रिमाइंडर 3 होगा। ऐसे ही हम किसी संख्या में पूछ भी दें मल्टीप्लाई करके कि बेटा बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होगा या लास्ट का एक अंक क्या होगा। अगर किसी संख्या में 100 से डिवाइड दिया जाए बेटा, तो देखो 103 जा, फिर 104 जा, यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या? 6 और 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर 63 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि अगर 100 से संख्या डिवाइड होगी तो उसके पीछे क्या होगा? पूरा पूरा 2 जीरो होने चाहिए, तभी उससे पूर्ण रूप से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अब बेटा देखिए, अगर जैसे कोई नंबर लिखा है, ठीक है, अब बोला गया इसके अंत में इस संख्या की मल्टीप्लिकेशन में ये ज्ञात करिए कि लास्ट के 2 नंबर कौन से हैं। लास्ट के 2 नंबर 2 डिजिट कौन से हैं, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लो, अब ऐसे नंबर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक काम करिए, इसमें ऐसा करो 25 लगा लो। ओके, हाँ। अब ये जैसे हमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा गया है कि लास्ट के 2 नंबर ज्ञात करिए, 2 डिजिट कौन से आएंगे जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना, जब ऐसी बात कही जाए तो बेटा हमने क्या बताया था? अगर 100 से अपने डिवाइड करेंगे तो अपना क्या प्राप्त होगा? अंतिम 2 अंक उसके प्राप्त हो जाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट। अब बेटा करो, तो ऐसे ज्ञात कर रहे होंगे, यहाँ 17 आएगा, 17 से तो बेटा बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करिए, यहाँ पर सबसे अगर देख लो कोई सिंप्लीफाई हो रहा है, नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ बिल्कुल। और जितने से हो रहा है उस नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद थोड़ा अलग लिख लीजिए। कितने? 25 से मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, कितने से किया? 25 से। ठीक है, तो कितने? 4 टाइम्स। अब हमारे लिए सवाल में बेटा क्या बचा?
यहाँ 100 नहीं बचेगा, 100 नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा 100 और 25 तो हट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या एक बचा, एक से कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अब 4 से डिवाइड करो, अब 4 से डिवाइड देने के बाद में 4 से डिवाइड देने के बाद में क्या पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा लास्ट के मल्टीप्लिकेशन में कितने डिजिट हैं। अब देखिए 4 से डिवाइड देने का क्या तरीका हमने बताया था बेटा, यहाँ पर जब लास्ट के 2 अंकों में 4 में पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है तो क्या होता है, वह नंबर 4 से पूरा डिवाइड होता है। यहाँ देखना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस की, यहाँ पर माइनस की 1, यहाँ पर माइनस की 1, सॉरी 47 है ना, ठीक, यहाँ पर प्लस की 3, क्योंकि बेटा लास्ट के 2 अंकों में हमें देखना होता है तो यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर प्लस की 1 ही तो बचा। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1 3, ठीक है, ऋण धन ऋण 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 धन ऋण ऋण धन ऋण, तो माइनस की 3 आया बेटा, किसका आया माइनस की 3 आया। अब माइनस की 3 आ गया मेरे बेटा, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइनल आंसर किस में देना है प्लस में। उससे पहले एक काम करिए, मैंने सिंप्लीफाई कितने से किया था 25 से, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 25 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की 75। अब मुझे फाइनल आंसर किस में देना है प्लस में। तो बेटा हमने डिवाइड किससे शुरुआत में कर रहे थे 100 से, तो 100 से माइनस 75 कर दो तो कितना हो गया 25, यानी 25। जब इसके लास्ट के जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो n के 2 डिजिट आएंगे वो कौन से होंगे 25, 2 और 5। ठीक है बेटा, इसी प्रकार देखिए, अब देखो यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल में अगर देखो 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल में 3 लिखा है तो इसकी 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब क्या करोगे, इसका मान रखना चाहो तो देखो 3 2 जा 6 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 की कितनी हो जाएगी बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। ऐसे ही 5 की फैक्टोरियल में देखोगे तो बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। ठीक है बेटा, अब देखो उसके बाद यहाँ 6 की लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आगे कराएंगे, देखो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आते हैं देखो प्यारे से क्वेश्चन पर, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि ये क्या है, अगर यहाँ 1 लिखा है फैक्टोरियल तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा यार, प्लस की 1 होगा या फिर माइनस की 9 होगा। ओके, तो यहाँ तो प्लस की 1 हो गया। ओके, इसी प्रकार 2 में डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर 2 में 10 से करेंगे तो कितना होगा प्लस की 2 हो जाएगा। 3 में बेटा 3 में देखो करेंगे, 3 का अगर हम इसे खोलेंगे फैक्टोरियल 3 को तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से अगर डिवाइड देंगे देखो तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 10, यानी कि या तो प्लस की 6 करो या माइनस की 4 करो। ठीक है, तो यहाँ माइनस की 4 कर लो। ठीक है, ऐसे ही इसमें देंगे देखो फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अभी हमने बताई थी आपको कितनी होती है बेटा 24, और 24 को 10 से डिवाइड करेंगे या तो प्लस की 4 या माइनस की 6। ठीक है, तो यहाँ प्लस की 4 कर लो, मिनिमम वैल्यू रखो जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन हो वो इजी हो जाए। अब देखो फैक्टोरियल 5 को बेटा 10 से करो तो क्या करोगे, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी 120, 120 को 10 से करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब एक बात बताओ, ऐसे हमें 400 तक क्या करना है फैक्टोरियल में फाइन 10 से डिवाइड करना। अब एक बात बताओ, इसमें हमारा पूरा पूरा चला गया, अब यहाँ 6 के आगे करोगे तो बेटा इसमें
6 फैक्टोरियल होगा और 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 10 से डिवाइड देंगे, ये तो 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब आगे आने वाले सभी क्या हो जाएंगे, जितने भी रिमाइंडर आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, 0। आपको समझ आ रहा है? देखिए बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 है, जैसे 6 है, 6 में 5 प्रेजेंट होगा, जब 5 का यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी कैसा होगा, 0 होगा। और यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है, जो भी है आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन 5 तो समय प्रेजेंट होगा ना, और जब 5 प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, आगे सभी कैसे होंगे, 0 होंगे। जब 0 रिमाइंडर फाइंड होगा तो अब क्या करना है, यहाँ तक तो 0 हो गया बेटा, तो बस अब हमें इतना ही जोड़ना। देखो प्लस की 2 1 3 3, माइनस की 4, प्लस की घट जाएंगे, तो यहाँ कितना आया रिमाइंडर, 3। ठीक है बेटा, अगर अब इसी की जगह हमें यहाँ पर 10 की जगह बेटा हम 12 कर रहे थे, ठीक है बेटा, 12 कर रहे हैं, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर 12 से इसमें दे रहे होगे तो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जब हम 3 का वैल्यू कितना होता है, 6, और 6 को हम 12 से कर रहे होंगे तो क्या बचेगा हमारा, या तो प्लस की 6 रखो या माइनस की 6 रखो। यहाँ पर पूरा पूरा भाई साहब देख लो, 12 को अगर 44 को जैसे 12 से डिवाइड करें तो 4 की वैल्यू क्या होती है, अगर फैक्टोरियल खोले तो 24, और 24 में जब हम 12 का देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा अब आगे 4 में भी क्या, 5 में भी तो 4 प्रेजेंट है ना, तो उसका भी 0 हो जाएगा, ऐसे ही आगे 0 होता चला जाएगा। तो हमें क्या अब फाइंड आउट हुआ, 1 2 3 3 और 6 9, यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा, जब ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट होगा, प्लस की कैसा होगा, 9। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे ही अब देख लो बेटा, 18 से देख लो डिवाइड दे, कैसे, किससे देख लो, 18 से डिवाइड देख लो, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर 18 से डिवाइड देना तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लो, एक में अगर 1 का निकालेंगे तो कितना होगा, प्लस की 1, 2 में डिवाइड दे रहे होंगे तो प्लस की 2, 3 का कितना हो रहा, 6/18 करेंगे तो बेटा कितना होगा, प्लस की 6 होगा। यहाँ पर 4 में देख लो, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 को 18 से डिवाइड करें, 4 का 24 को यदि 18 से डिवाइड देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, रिमाइंडर प्लस की 6, यहाँ पर भी मिलेगा हमें क्या, प्लस की 6। अब इसमें क्या है बेटा, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है, 5 में अगर हम 18 से डिवाइड देंगे तो क्या हो, 120 में 18 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। या तो प्लस की 12 लिखो, या तो प्लस की 12 लिखो, या माइनस की 6 लिखो। तो बेटा क्योंकि देखो यहाँ पर देखो 2 बन रहे होंगे, या तो प्लस की 12 या माइनस की 6, तो बेटा यहाँ माइनस की 6 कर लो। अब आगे देख लो, 6 नंबर आएगा फैक्टोरियल में 6 आएगा, तो बेटा आप 18 से डिवाइड दोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 6 को खोलोगे तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 18, तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या बेटा, 120, 18, 6 3 जा, और 6 से ये काट दोगे तो बेटा पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0। यानी कि यहाँ फैक्टोरियल 6 के आगे जो भी आएगा अब 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ तक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो बेटा क्या करोगे यहाँ पर, अब इसे आगे तो 0 हो गया, अब हमें केवल इतने ही को जोड़ना है। देखो 3 3 6 9 9, और ये माइनस प्लस के 6 हट जाएंगे तो प्लस की क्या बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर बेटा, 9। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अभी तक हम प्लस का साइन लेके कर रहे थे, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का ये साइन है तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर फैक्टोरियल 1 2 3 4 डॉट 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 286 का मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले एक काम करिए, अगर हम 1 में 12 का देंगे तो यहाँ प्लस की 1 ही तो बचेगा, 2 में देंगे तो बेटा किसका बचेगा, प्लस की 2। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही 3 में देंगे
तो 3 में कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, 6 यानी कि तो प्लस की 6। अब बेटा 4 में देंगे तो देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, अगर 12 का डिवाइड दें बेटा तो कितनी होती है 24। 12 से डिवाइड देंगे तो बेटा यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड आउट, जीरो फाइंड आउट होगा। इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा, अरे किसी का भी डॉट डॉट यहाँ तक जीरो होगा बेटा। अब इसका इस एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो। देखो 1 का 2 में करोगे तो कितना होगा 2, 2 का 6 में करोगे तो कितना होगा 12, ठीक है, और 12 का 0 में करोगे तो 0, यानी कि अब पूरी इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, जीरो वैल्यू होगी, क्या होगी जीरो। रिमाइंडर क्या फाइंड आउट होगा, हमें जीरो फाइंड आउट होगा, ठीक है बेटा। अब इसी प्रकार देखिए अगर यहाँ पर 37 है, ठीक है, 37 है और 9 से डिवाइड दे रहे हैं हम, और यहाँ पर बोला गया बेटा कितना रिमाइंडर होगा बेटा प्लस की 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 9 हो जाए 36 तो कितना बचा रिमाइंडर प्लस की 1। अब प्लस की 1 बच गया। अब इसी में अगर ऐसा लिखा होता 37 की पावर 20 अपॉन रिमाइंडर 9, 9 से डिवाइड दें और इसका क्या होगा बेटा, तो देखो यहाँ पर जब हम ऐसा कर रहे होंगे कि 37 में 20 टाइम्स, मतलब पहले तो देखो एक काम करो, यहाँ पर देखो एक बार इसका अगर हम इसमें डिवाइड दे के देखेंगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है +1, और +1 की पावर कितना है 20, तो यहाँ 20 1 की पावर है तो रखेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 1 ही तो आएगा रिमाइंडर, 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, और हमारी वीडियो यदि आपको बेटा पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बिल्कुल दबाना नहीं भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले वीडियो आपको मिले। थैंक यू।